चर भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय जय बोलिएगा। राष्ट्र जन संत परम पूज्य स्वाट मुनि श्री विरंजन सागर जी महामुनिराज की जय बोलिएगा। विराजमान समस्त चतुर्वेद संघ की नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। महानुभाव, आज अपन सभी श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस मंच पर विराजे हैं, जहां पर एक पाषाण से भगवतता को भगवान मनाने के लिए यह प्रक्रिया चल रही है। और एक बहिरात्मा जीव कैसे अंतरात्मा में प्रवेश कर करके और अपनी आत्मा को परमात्मा तक सफल तय करता है, इस सारी की सारी प्रक्रियाएं आप इस मंच से देख रहे हैं। एक पाषाण जो खदान में था, वह खदान में पड़ा हुआ पाषाण कारीगर के पास पहुंचा, उसने आकार दिया, वह प्रतिमा का आकार दे दिया। आप सब वही दृष्टियां देख रहे हैं और आपके सामने देखते देखते ये सारी प्रक्रियाएं यहां पर चल रही है कि जब आप पाषाण एक वह मूर्ति को लेने जयपुर गए थे, उस समय वह एक सामान्य पाषाण था, एक पत्थर था। और वह पत्थर अब 6 दिन की प्रक्रिया में 6 दिन के मंचन कर करके कार्य वह आत्मा, वही पाषाण परमात्मा बनने वाला है। लोग कहते हैं कि मंदिर में विराजा वह भगवान, वह तो एक इंद्रिय जीव है और एक इंद्रिय जीव की आराधना 5 इंद्रिय जीव करे। वीरेंद्र जी, आप सब 5 इंद्रिय जीव हैं और लोग कहते हैं 5 इंद्रिय हम होकर के महाराज एक इंद्रिय जीव की उस पाषाण की पूजा करें। तर्क तो देने वाले कहीं से कैसे भी तर्क दे देते हैं। वह तर्क दिया जा रहा है कि वह पत्थर जो है वो एक इंद्रिय जीव है और मैं 5 इंद्रिय जीव है। मुनिराज, 5 इंद्रिय जीव एक इंद्रिय जीव की पूजा करे? वेद भैया, एक इंद्रिय जीव की पूजा करना, वह मंदिर में जाकर के उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पाषाण को पूजा जा रहा है, क्योंकि तर्क का कोई मूल नहीं है। कुतर्क तो कहीं से भी कैसे भी किया जा सकता है और वह कुतर्क किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन एक इंद्रिय जीव के अंदर वो संस्कार कर दिए गए हैं, वह मंत्रों का उच्चारण कर दिया गया है, वह सूर मंत्र दे दिया गया है। वह एक इंद्रिय अब जीव नहीं, अब तो वो भगवान पने को प्राप्त कर गया है। इसलिए मैं उस एक इंद्रिय जीव की पूजा नहीं कर रहा हूं, उस एक इंद्रिय पाषाण में जो मैंने नाम निक्षेपना कर दी भगवतता की, भगवान की, उनकी गुणों की आराधना कर रहा हूं। किसकी आराधना कर रहे हैं?
वैसे सच बताएं सौधर्मेंद्र जी, जो यहाँ पर भगवान बैठे हैं वो भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है। जो भगवान है वो तो सिद्धालय में विराजे हैं। उनका आकार प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, आकार है कि भगवान इस तरीके से होते हैं। लेकिन आज संसार में बड़ी विडंबना हो गई कि इन बाह्य भगवान में ही आपस में लोग मन मुटाव कर बैठे हैं, आपस में बेमनस्ता कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और उसी में फंस गए। इन भगवान ये मेरा मंदिर है, मेरी भगवान ये मेरी प्रतिमा, और वह इसमें आपस में इतनी बेमनस्ता कर गए। वो बोलता मैं इनके मंदिर में नहीं जाऊंगा, वो कहता मैं इनके मंदिर में नहीं जाऊंगा। भगवानों में राग देश कर लिया, उन प्रतिमाओं में राग देश कर लिया। हाथ जोड़ लीजिए एक बार, बोलो प्रिय धम्मो, जोर से बोलो प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, जोर से बोलो प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। दृढ़ता के साथ बोलो, दृढ़ता के साथ धर्म प्रिय है। अब धर्म प्रिय होता मेरे मित्रों तो फिर ये नहीं कहता कि वो तो भैया सिंघई जी का मंदिर है, मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने सेठ के मंदिर में जाऊंगा, मैंने बनवाया। लोगों की दृष्टि में वो सिंघई दिख रहा है, वह सेठ दिख रहा है, वह गोत्र दिख रहा है। मेरे मित्रों, वो भगवान के गुणों में कोई गोत्र नहीं है। भगवान के गुण अनंत हैं। उन गुणों की पूजा करने के लिए जाना था, उन गुणों की आराधना करने के लिए जाना था। लेकिन तुमने विचार क्या किया? भगा दें तो कोई बात नहीं भैया, अपन पुनः भगवान के दर्शन करने पहुंच जाएं। अपन तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपन उसके व्यक्ति के दर्शन करने के लिए दोनों आए हैं, ना व्यक्ति विशेष के राग में आए हैं। अपन तो उनकी आराधना भैया बाहर से बैठ करके पूजा कर लेंगे, बाहर से दर्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे मित्र, एक जीव के प्रति राग देश हो जाने के कारण हम परमात्मा की भक्ति करना नहीं छोड़ देंगे, हम उनकी आराधना करना नहीं छोड़ देंगे। पद्म पुराण में रविसेन आचार्य महाराज ने इतना अच्छा उदाहरण दिया है और वहां पर लिखा है, जब रामचंद्र जी ने कुछ लोगों के कहने से सीते के लिए वन में कृतांत वध से कह दिया, जाओ वन में छोड़ करके आओ, तीर्थ वंदना के बहाने लेकर के जाओ। और जैसे ही कृतांत वध लेकर के पहुंचता है, बीच जंगल में रथ को रोक लेता है, बोलता सीते मां, रथ का पहिया खराब हो गया है, जरा रथ पर से उतरिए। सीते रथ से उतरती है, कृतांत वध फूट फूट करके रोने लगा। सीते पूछ रही है कि तुम रो क्यों रहे हो, रथ ही तो खराब हुआ है, इसमें रोने की क्या बात है। तब कृतांतवत कहता, मां क्या करूं, मैं बहुत अभागा हूं, मैं तो मजबूर हूं, मैं अपने राजा के वचनों में बंधा हुआ हूं मां, और मेरे राजा ने मुझे आदेश दिया है, मैं दास हूं, मैं अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और राजा ने कहा है, मां अब रथ का पहिया नहीं टूटा है, आपके कर्मों का पहिया टूट चुका है। क्या कह रहे हो? हाँ मां, मजबूर हूं, और मेरे राजन ने कहा है बीच जंगल में सीता को अकेले छोड़ करके आ जाना, मां आपको यहीं रुकना होगा। अरे कृतांतवत, इसमें रोने की क्या बात है? तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हो। बस कृतांतवत, रथ लेकर के वापस जाओ,
राज्य में और अपने स्वामी से मेरा एक संदेश जाकर के कह देना। मेरे मित्रों ध्यान से सुनना। वह सीते कह रही है कृतांतवत से कि जाओ अपने स्वामी से एक छोटा सा संदेश जाकर के बोल देना और कह देना कि जैसे दूसरे के कहने पर तुमने मुझे जंगल में छुड़वा दिया, ऐसे दूसरे के कहने से तुम जिनेंद्र भगवान को मत छोड़ देना, उनकी आराधना करना मत छोड़ देना, उनकी भक्ति करना मत छोड़ देना। धन्य है, ये है कर्म सिद्धांत। आज की सीताओं से कोई से कह दो वर्तमान की इन बहुओं से कि घर से बाहर जाना है, तो वो क्या तुम ही जाओ बाहर, नंदा हम तो चिल चक्की पिसवा देंगे सबको, मुझे बाहर जाने की बात करते हो। कर्म सिद्धांत को पढ़ा था सीते ने, तभी उन्होंने हाथ जोड़ करके और उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। मेरे मित्रों, भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं अपन, राग देश करने के लिए वहां नहीं गए। वहां पर एक प्रयोगशाला है, मंदिर। यहाँ तो आकर के राग देश को छुड़ाने के लिए हम आए थे कि हमारे अंदर का राग देश छूटे, हमारे अंदर की कसाएं मंद हो और इस मंदिर में आकर के मैं भगवान की पूजा करके कसायों को कम कर सकूं। लेकिन इस मंदिर में अधिक कसाई पड़ गई। इसका मतलब अभी तुम्हारा धर्म से लगाव नहीं था, धर्म से प्रेम नहीं था, तुम्हारा अहम बोल रहा था, तुम्हारा अहंकार बोल रहा था और तुम्हारी अहंकार पुष्टि हो रही थी, तभी तुमको ये मंदिर, ये भगवान बाहर दिख रहे थे। हाथ जोड़ो फिर से, बोलो सूत्र जो मैंने बोला। महाराज भूल गए, बोलो जोर से, क्या बोला था आप भी? प्रिय धम्मो, जोर से बोलो पीछे वालों, प्रिय धम्मो, दृढ़ धम्मो, दृढ़ता के साथ धर्म प्रिय है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मजबूरी में धर्म का पालन करोगे, मजबूरी में धर्म का पालन करोगे तो आगे चल करके मजदूर बनोगे। आज भी मजदूर बने हो और आगे भी ऐसे मजदूर बनोगे। बस दो प्रकार के मजदूर होते हैं, जैसे भिखारी है ना, दो प्रकार के, एक रोज छाप भिखारी और एक मंदिर में जाकर के भिखारी बन करके भगवान के सामने भागता, भगवान हमारा केस निपट जाए, हमारी दुकान चलने लगे। वो भी भिखारी है, वो रोज पर जाकर के भीख मांग रहा है, तो मंदिर में जाकर के भीख मांग रहे। तुम एक सेठ बन करके मोबाइल से व्यापार कर रहे हो और एक मजदूर अपना तसला रख करके अपना काम कर रहा है, वो भी मजदूर हो, आप भी मजदूर हो। मजदूरी का काम नहीं करना है, मजदूरी का काम नहीं करना है, मजबूरी में धर्म नहीं पालन करना है, मजबूती में धर्म पालन करना है। और जो मजबूती में धर्म पालन करता है वही महावीर बनता है, वही महावीर को प्राप्त कर पाता है। हमें धर्म से लगाव लगाना है, किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं लगाना है। और व्यक्ति विशेष से लगाव लगाओगे, कहीं व्यक्ति विशेष से श्रद्धा जोड़ोगे तो वहां की श्रद्धा आपकी टूट सकती है। आपने एक मंदिर से श्रद्धा जोड़ी और उस मंदिर से किसी ने कुछ कह दिया तो आपकी धर्म से श्रद्धा टूट जाएगी। मुझे मंदिर से श्रद्धा नहीं, मुझे तो 46 मूल गुण जो अरहंत भगवान के हैं, जो अनंत गुण हैं, उन गुणों से लगाव है, उन गुणों की आराधना करना है। वो चाहे अवगाहना छोटी प्रतिमा की हो, चाहे अवगाहना बड़े प्रतिमा की हो। आज इन राग देश में इतनी बेमनस्ताएं आ गई कि समाज में आपस में तनाव खिंच रहा है और समाज में आपस में 4 लोग हैं तो 4 लोग ही आपस में बटे हुए हैं। वह कहता है मेरा मंदिर है, वो कहता है मेरा मंदिर है। मेरे मित्रों, ये अहंकार को छोड़ दीजिए और इसका पतन आप सबको पता है। रवि शंकराचार्य महाराज वह पद्म पुराण में लिखते हैं, अहंकार करने वाले वह रावण का सोने की लंका भी नहीं बची, वह का जल करके राख हो गई और स्वयं को भी कहां जाना पड़ा। आज कोई अपने बेटे का नाम रावण रखना नहीं पसंद करता,
हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। समय अपना हो गया है और आज सिर्फ इतना ही समझना है कि हम भगवान से लगाव लगा करके बैठे हैं। हम उस एक इंद्रिय जीव की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं तो उनके गुणों की, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके अंदर जो गुण हैं। और इसीलिए मंदिर में जाते हैं कि हे भगवान, आप जैसा मैं बन जाऊं, जैसे आपके अंदर गुण हैं वैसे मेरे अंदर प्राप्त हो जाए, मैं भी आप जैसा बन सकूं। और वही गुण आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया 6 दिन की चल रही है। 6 दिन में भगवान बन जाएंगे। और कल के बाद देखना, आज दोपहर के बाद वह मैं जिस प्रतिमा को अभी नमस्कार नहीं कर रहा हूं, अभी दोपहर में मैं ही पीछे लेकर के नमोस्तु करूंगा, क्योंकि ये महानता संयम की है। और संयम धारण कर लेते हैं तो परस्पर में प्रीति नमोस्तु। और आज वही संयम के दिन पर, तप कल्याणक के दिन पर, आज हमारे आचार्य भगवान के गुरुदेव के शिष्य और मेरे भाई बड़े भ्राता हमारे विश्रांत सागर जी महाराज, बिनवे सागर जी महाराज आज मंगल विहार कर करके भिंड से चले आ रहे हैं। और सबकी एक लगन है, सबकी एक चाह है, सिर्फ गुरु दर्शन की चाह लेकर के पथरिया चल रहे हैं। और सारे संत अपने अपने कदम सने सने ठंडी में मुराते चले जा रहे हैं पथरिया की ओर। आज विनिश्चय सागर जी महाराज सागर में प्रवेश कर रहे हैं, विभव सागर जी पहले से हैं, सनवत्त सागर जी पहले से हैं, और ऐसे 40 पिछी वह सागर में हैं और पथरिया में 75 पिछी अभी वर्तमान में विराजमान हैं। और आने वाली 1 फरवरी के दिन वह वहां पर 300 साधु वहां विराजमान हो जाएंगे। इतिहास है पथरिया का और बुंदेलखंड वालों के लिए कि 1 साल के अंदर अंदर 2 महा महोत्सव होने वाले हैं। पिछले साल फरवरी में कुंडलपुर में महा महोत्सव, वहां पर महाकुंभ लगा था आचार्य भगवान का, वो समोसरण लगा था, विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। और अब फरवरी के माह में उसी दमोह जिले में पुनः एक समोसरण लगने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज जहां विराजमान हो गए और 300 साधु मंच पर विराजमान होंगे। क्या वो दृश्य होगा, अद्भुत नजारा होगा। उस नजारे के, उस दृश्य के दर्शन करने के लिए इस पंचम काल में इस समोसरण के दर्शन कर लोगे तो चतुर्थ काल में साक्षात भगवान के समोसरण के दर्शन कर पाओगे। और वो पुण्यहीन जीव होगा जो इस समोसरण के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसे समय को आपको छोड़ना नहीं है, सारे कामों को विराम दे देना। दुकानदारी, घर गृहस्थी के कामों को विराम दे करके 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी का जो महा महोत्सव है उसमें गुरुओं की सेवा, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सब पहुंचे। और 1 फरवरी को एक युवा सम्मेलन पहले दिन मंगलाचरण में ही रखा गया है। तो जितने भी यहाँ पुरुष वर्ग बैठे हैं 8 साल से लेकर के 50 साल तक के सभी वहाँ पर युवा हैं और सभी उस कार्यक्रम में पहुंचे। 50 के बाद भी पहुंच सकते हो। अंदर कहूं महाराज ने तो 85 वाले बोलो, 50 से बाद वाले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन युवा बोला है, 50 साल तक के युवा है। उसके बाद सीनियर सिटीजन लग जाती है, सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। हमारे बीच में विश्रांत सागर जी महाराज आज पदार्पण हुआ है, बड़ा मलरा सा विहार करके, और बड़ा ही स्नेह और उनका वात्सल्य हमेशा छोटों के लिए मिलता रहता है। और बहुत अच्छे ज्ञानी जीव हैं। हम उन मुनिराजों के श्रवण करेंगे, उनको सुनेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। दोपहर की वेला में सभी ध्यान रखेंगे समय का। 1 बजे मंच का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 2 बजे यहाँ पर दीक्षा संस्कार यहाँ प्रारंभ होंगे। तो दोपहर के सारे काम देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन दीक्षा कल्याणक के दिन दीक्षा कल्याणक दीक्षा जरूर देखा करो। और ये अनुमोदना करो, किया करो कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और वह अपने आत्मा को परमात्मा बना सकें। आज तो विश्रांत सागर जी महाराज का जो संग आया है वो मलेरा में 1-2 दिन रुकना था, लेकिन उनको जैसे ही मैंने सूचना यहाँ से दी कि कल 18 तारीख को, कल के दिन गुरु उपकार दिवस है और मेरे ऊपर गुरुदेव का उपकार है
कि कल 18 जनवरी 2016 को पूज्य गुरुदेव ने दमोह में मुझे वो 28 मूल गुणों के संस्कार करके मुनि दीक्षा दी थी और वह मुनि दीक्षा प्रदान की थी। वह 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 7वां वर्ष प्रारंभ होगा, तो उन संयम की अनुमोदना करने के लिए मेरे पास आ गए कि मैं अपने छोटे भाई के लिए इस संयम के उत्सव पर जरूर उनके साथ रहेंगे। और विश्रांत सागर जी महाराज आज इस पंच कल्याणक में आए। आप सब लोग पुनः ऐसी वंदना करके आगे पुनः कार्य करेंगे। ओम शांति, बोलो ओम शांति, सर्व शांति। जय बोलिएगा परम पूज्य राष्ट्र जन संत मुनि श्री विरंजन सागर जी महामुनि राज की, समस्त चतुर्वेद संघ की। आइए हम पूज्य ऋषिवर विश्रांत सागर जी महामुनि राज के अमृतमय वचनों को श्रवण करते हैं। पता 2 पंक्तियों के साथ। हाँ भगवान, चलो आराम से बोलो। आए कहाँ से पधारे हो दीदी? वो इतने सुदूर से छिंदवाड़ा से पधार कर रजनीश कुमार जी जैन छिंदवाड़ा सा परिवार आए हैं पूज्येश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके। और आदरणीय राजकुमार जी, रजनीश कुमार जी पूज्येश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जहां जहां भी जाते हैं, जहां जहां भी प्रतिष्ठा महामहोत्सव होता है, वहां जाकर जरूर अवश्य करके दान वहां देकर आते हैं। ऐसे दानवीर सृष्टि के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। आ जाएं, अपना स्थान ले लीजिएगा सभी। चलो आइएगा, हम पूज्य ऋषिवर विश्रांत सागर जी महामुनि राज को श्रवण करते हैं। प्रधान जी, वीरचंद जी, भाई साहब, पता रात का छोटा सा एक सीन आपको बता रहा हूं, संतों की बात बता रहा हूं। शिल्पा बहन सुनना, यहां 2 व्यक्ति आग ताप रहे थे। तापते तापते एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, चक्रेश भैया, ये तुम्हारे भगवानों को ठंड नहीं लगती क्या? कपड़े नहीं है इनके पास, या ये गरीब हैं क्या कि इनके पास कपड़े नहीं है? कसम से ऐसे ही बोला उन्होंने। तो मैं तो 5 मिनट हंसा, मुस्कुराया। मैंने कहा, इनको गरीब कह रहे हो तुम? सुनो इनकी विशेषता सुनो। मैंने जो 4 पंक्तियां वहीं लिख दी, यदि उत्तर अच्छा लग जाए तो तालियों का महोत्सव कर देना। क्या लिखा मैंने कहा इनको गरीब कह रहे हो? सुन रे सुन, इन्हें गरीब मत कहो। सुनो पंडित जी, दीपक जी, मुकेश जी, सर सुनना, 4 पंक्तियां वहीं के वहीं उत्तर में लिखी हैं। इन्हें गरीब मत कहो, ये गरीब नहीं हैं। गरीब तो वो हैं जो इनके करीब नहीं हैं। अभी कम मजा आया। अब अगली पंक्ति सुनना। मैंने कहा ना महोत्सव कर देना, तब लगेगा मेरी पंक्तियां सार्थक हो गई। इन्हें गरीब मत कहो, ये गरीब नहीं हैं। गरीब तो वो हैं जो इनके करीब नहीं हैं। अरे मिल जाए जिनको मुनि श्री विरंजन सागर महामुनि राज का आशीर्वाद दोनों हाथों से, दुनिया में उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। दुनिया में उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। दुनिया में उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। त्रिवार नमोस्तु वंदन अर्ज करते हुए ऋषिवर विश्रांत सागर जी महामुनि राज से विनंती कर, ऋषिवर अपने उपदेश से हम सभी को कृतार्थ करें। चलो सभी लोग हाथ जोड़ लो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। नमः सिद्धिभ्यां। नमः सिद्धिभ्यां। नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूषणं विमलानं नाणिदंसणमयारं
विषीणाणं नमो सयासौ विषीदाणं काऊणमुक्करम् अरिहन्ताणं तैव सिद्धाणम् आयर्यवज्जायाणं लोयं यशविसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश्वर पंथ शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु बक्सड़ विराग सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की